ये प्रॉपर किसान तो नहीं है, मतलब मैं ओपनली बता रहा हूँ इस चीज को। अगर ये प्रॉपर किसान होते तो भाई 3 से 4 करोड़ का ट्रैक्टर, गाड़ियां इतनी तगड़ी तगड़ी, इसमें तो यार हम भी नहीं कमा पाते। 140 करोड़ आबादी है पूरे देश भर की, उसमें 80% किसान है तो पूरे देश का है। वो कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन कर रहा है, तो उससे देश में कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। उग्रवादी लग रहे हैं, बांग्लादेशी लग रहे हैं, पाकिस्तानी लग रहे हैं, तो इनके हाथ में तो पावर है अमित शाह जी के, मोदी जी के पास तो सरकार है, उठा के इनको गोली शूट कीजिए, गोली शूट कीजिए ना आप। तो ये कहने का मेरा मतलब जो है उन किसानों की बातों को नहीं मान रही अपने मुफाद के, और किसान जो कहता है मिलजुल के जो है उसको मानना चाहिए। जो है तो ये जो है गुंडाई कर रहा है, यदि सरकार जो है गुंडाई। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन एक बार फिर तेज हो चुका है। 2024 इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान आंदोलन चुनाव से पहले कितना जायज है। एमएसपी के बारे में आप जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। उसमें एक डिमांड है उनकी कि भैया जो टमाटर आपका आउट सीजन पर मिलता है हमें, मान के 90 रुपए का, इन सीजन पे मिलता है 20 रुपए का। भाई ये चीज उनके हिसाब से जायज है, पर एक मिडिल क्लास वाला बंदा कहाँ जाएगा? प्रोटेस्ट जैसे वो कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से वो, पहली बात तो मैं उनके इस चीज में समर्थन में नहीं हूँ। अगर वो प्रॉपर किसान है तो भाई उनको पैदल आना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर किसान नहीं, ये प्रॉपर किसान तो नहीं है, मतलब मैं ओपनली बता रहा हूँ इस चीज को। अगर ये प्रॉपर किसान होते तो भाई 3 से 4 करोड़ का ट्रैक्टर, गाड़ियां इतनी तगड़ी तगड़ी, इसमें तो यार हम भी नहीं कमा पाते। हम तो खुद बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली में रह के, हमारा खुद भी टर्नओवर नहीं है भाई, तो किसान कितना कमा लेगा? अगर मैं नॉर्मल यही क्वेश्चन करूँ कि किसान कितना कमा लेता है, मैक्सिमम उसके पास एक ट्रैक्टर होता है आईकर का या महिंद्रा का, कोई एक नॉर्मल ट्रैक्टर। अब यहाँ पे भाई डीजे बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये कोई ट्रैक्टर थोड़ी नहीं है, ये तो ये स्वैग है दुनिया का। और सारे किसान अगर परेशान है तो भाई 29 स्टेट्स के सारे किसान क्यों नहीं आए दिल्ली? हाँ, सवाल तो ये भी है ना, सिर्फ पंजाब में ऐसा क्या हुआ? अच्छा, सिंपल सा फंडा है। ये एक टुकड़ी गैंग है ना। मतलब आप ये चाहे मानो या मत मानो, हर बार कहीं ना कहीं मोदी साहब को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई टुकड़ी गैंग आती है। जैसे अभी लास्ट रिसेंटली संसद भवन पर भी काफी मार्च निकला किसानों का। हाँ, ठीक है, किसी ने झंडे उगाड़ दिए। क्या आपको लगता है कि किसान एक झंडा उगाड़ेगा नीचे, अपना झंडा लगाएगा? कभी नहीं कर सकता। लाल किले में किया था। और बकायदा मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग इस चीज के समर्थन में हैं, नो डाउट मैं भी कहूंगा कि भाई आप लोग खुद जाओ प्रोटेस्ट करते, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, तो एक बार समझ में भी रहते। जो किसान ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही लग आपको? सही लग रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है। कैसे सही लग रहा है? मतलब बॉर्डर पे आके किसान बैठे हुए हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में, दिल्ली आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और आप कह रहे हैं सही है? आप ये देखो ना, ये प्रॉब्लम तो किसानों ने नहीं खड़ी करी ना, तो किसने खड़ी की है? ये तो आप खुद ही देखिए ना। जो किसान बॉर्डर पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है? बिल्कुल जायज है। हर कोई फ्रीडम है, हर किसी को फ्रीडम है। कोई भी चाहे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ लोगों के साथ माइंड गेम खेला जा रहा है। अच्छा, तो कौन माइंड गेम खेल रहा है? ऑब्वियसली कौन खेल रहा है ये आपको बेहतर नहीं, आप बताइए ना। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो काम कर रहा है किसान। तो गवर्नमेंट अभी ये चाह रही है कि मैं किसान के अंदर ही ऐसा फूड डालूं या इस तरह से इमेज उसका क्रिएट कर दूं ताकि जनता जो है उसके अगेंस्ट में हो जाए। अच्छा, और वो वही काम कर रहा है अभी। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या सही लग रहा है आपको? हाँ, सही लग रहा। हाँ, सही है। अच्छा, अपनी मांग रहे हैं, उससे सरकार पूरी क्यों नहीं करती? तो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको सही लग रहा है ये प्रोटेस्ट? अगर सरकार ने उनको आमंत्रित किया था बातचीत के लिए, तो जो उनकी डिमांडें थी वो सरकार ने माननी भी थी। हाँ, ठीक है। तो फिर उसके उपरांत भी अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। उससे जो पब्लिक सफर हो रही है, और किसान सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे देश का किसान है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड इनका जो एजिटेशन है, उस वजह से जितना भी यहाँ के नागरिक हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, जी, इसलिए वो जायज नहीं है। क्योंकि अगर सरकार उनकी डिमांड मान रही है तो फिर प्रोटेस्ट करने को तो उसको बचता नहीं है। हाँ, सब कुछ। एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं वो कहाँ तक जायज लग रहा है?
देखिए एमएसपी उसके लिए तो सरकार ने जो नीति तय की है, जो उनकी डिमांडें थी उसके मुताबिक सरकार ने मानना था। अच्छा ठीक है। तो फिर उसको भी अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो इससे सीधा सीधा लगता है कि जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और चुनाव को देखते हुए तो इनका संगठन हुआ था, उसमें तो आपके मीडिया के द्वारा तो दिखा था कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी थी और उसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा के भी लोग इन्वॉल्व थे। तो वो उससे तो लगता है कि कोई ना कोई पीछे से इनको वो कर रहा है। 40 करोड़ आबादी है पूरे देश भर की, उसमें 80% किसान है तो पूरे देश का है। वो कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन कर रहा है तो उससे देश में कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। और किसान भी वो सभी नहीं है पंजाब में, वो जो थोड़े से होंगे जो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े होंगे या किसी लोगों के प्रभाव में आकर वो कर रहे होंगे, बस उन्हीं का है। अदरवाइज सभी किसान पंजाब के या हरियाणा के ऐसा कुछ नहीं। आपको उग्रवादी लग रहे हैं, बांग्लादेशी लग रहे हैं, पाकिस्तानी लग रहे हैं, तो इनके हाथ में तो पावर है अमित शाह जी के, मोदी जी के पास तो सरकार है, उठा के इनको गोली शूट कीजिए, गोली शूट कीजिए ना आप। तो ये कहने का मेरा मतलब है, लग रही है वो सही है। नहीं देखिए कुछ तो भाई साहब जायज होगी ना। अच्छा। आप कुछ तो बात कीजिए ना उनसे। तो बात तो वो नहीं कर रहे हैं ना। देखिए बात तो पिछली बार भी करना चाह रहे थे, पिछली बार से 700 आदमी मर गया। आपने किसान तो कानून वापसी क्यों ले लिया जी? अच्छा। जब वो गलत है तो आपको कानूनी वापसी नहीं लेना चाहिए था, बेटर रहने देना चाहिए। चीज गलत है उसके लिए हम समर्थन में न किसानों के आएंगे न ही सरकारों में। जो गलत है सरकार को इस गलत के लिए एक्शन लेना चाहिए। इस चीज के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये मेरे कहने का मतलब है। दो पहलू होते हैं। अब कई जगह होती है राजनीति, ठीक है जी, कई जगह होती है अपनी डिमांड लेके अपने जो हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है, पीछे कुछ सरकारें ऐसे लेवल को लेती है कि उसके लिए इनके जो दूसरी पार्टियां हो जाती है वो उनको आगे करती है कि हम सरकारों से लड़ो। ये मेरे कहने का, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। साजिश वाले भी कर सकते हैं, मगर हमारा कहने का मतलब मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये। देखिए एक आदमी अगर सही है तो उसको बदनाम करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। अच्छा। हमारा कहने का मतलब सरकारों से भी यही है, किसानों से यही है। सरकार ने काम किया है ना किसानों के लिए, आपको लग रहा है? देखिए मैं एक रेडी पटरी से आता हूँ साहब, हमें 10 साल हो गए, हम लोग बहुत दुखी। हम लोगों का क्या है, मेरे ख्याल जब से मोदी जी बैठे हैं इन्होंने गरीबों को उजाड़ने का काम किया। छोटे व्यापारियों को आपने 10,000 20,000 50,000 रुपए का लोन दे दिया है। अभी एक हफ्ते पहले 500 पटरियों को उजाड़ दिया गया लाच बंद करके। अमित शाह जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलो वो भी रोजगार है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं निर्भय होकर आप काम कीजिए उसमें भी रोजगार है। मगर सर आपका प्रशासन ही हमें काम नहीं करने देगा तो हम किससे मांगे, किसके आगे जाए? सर हम अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं हम पटरी लगाते हैं, हमें लाइसेंस इशू कीजिए। ये मेरे कहने का मतलब।